सभी को नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रयास कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4-5। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 36 से 30 38 39 40 और आकलन 6 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 36, अंक देखिए और शब्द लिखिए। अंक देखें, यहाँ पहले अंक पे है यहाँ औजार, दूसरे पर बैठा, तीसरे पर पूंछ, चौथे अंक पर है बंदर, पांचवें पे और, छठे अंक पर है खेलने, सातवें पर है के, आठवें पर है पेड़, नौवें पर है से, 10वें पर है था, 11वें पर 12वें पर गई, 13वें पर लगा, 14वां पर है कट, 15वें अंक पर है बढ़ाई, 16वें पर नीचे, 17वें पर उतरा और 18वें पर वाह। अब हम नीचे इन अंकों के नीचे अंक पर क्या क्या है वो इसमें मेंशन करेंगे। 4 नंबर अंक पर हैं, ऊपर देखेंगे हम 4 पर हमें दिख रहा है बंदर, यहाँ लिखेंगे बंदर। 8 नंबर अंक पर क्या है, ऊपर इस सारणी में देखेंगे 8 पर पेड़ है, यहाँ लिखेंगे हम पेड़। 11 पर यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पर। 2 नंबर पर 2 पर यहाँ बैठा, यहाँ लिखेंगे हम बैठा। 10 नंबर पर था, यहाँ लिखेंगे था। 18 पर वह, यहाँ होगा वह। 16 पर है, यहाँ देखिए 16 पर नीचे, यहाँ लिखेंगे नीचे। 17 पर उतरा, यहाँ लिखेंगे उतरा। 5 पर और, 15 पर है बढ़ाई, 7 पर है के, 1 पर है यहाँ औजार, 9 पर से, 6 पर खेलने, 13 पर है लगा, 1 पर वापस आ गया है औजार, 9 पर से, 3 पर पूंछ, 14 पर है कट और 12 पर है गई। ये था कार्यपत्रक 36। कार्यपत्रक 37 देखेंगे हम। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 37। पढ़िए और बात को आगे बढ़ाइए। तैरने में है बहुत मज़ा, नहाने में है बहुत मज़ा, ठंडे पानी में है बहुत मज़ा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पढ़ने में है बहुत मज़ा, सोने में है बहुत मज़ा, खेलने में है बहुत मज़ा, लड़ने में है बहुत मज़ा, खाने में है बहुत मज़ा, लड़ने में है बहुत मज़ा। कविता को आगे बढ़ाइए। नीचे एक और कविता है। चिड़िया बोली चूं चूं, बंदर बोला हू हू, कुत्ता बोला भौं भौं, बकरी बोली मैं मैं, तोता बोला टें टें, कौवा बोला काऊं काऊं, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, चूहा बोला चूं चूं चूं। ये था कार्यपत्रक 37। कार्यपत्रक 38। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमने। रवि, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे, यहाँ आएगा तुम्हारा, पेन चाहिए। राम ने पूछा कल, यहाँ आएगा तुमने क्या खाया था? वह तुमसे मिलने आया था। हम, हमारा, हमसे और हमें, ये भरेंगे अब हम नीचे। कल, यहाँ आएगा हम, सब साथ साथ के लेंगे। राम हमसे मिलने आया था। क्या हमारा कूलर खराब हो गया है? क्या तुम हमें भूल गए हो? आगे हैं आप, आपका, आपसे, आपको और आपने। ये अब नीचे खाली स्थान में भरेंगे हम। मुझे पत्र मिल गया, तो यहाँ आएगा आपका, मुझे आपका पत्र मिल गया था। राम को ज़रूरी बात करनी थी, यहाँ आएगा आपसे, राम को आपसे ज़रूरी बात करनी थी। कल कहाँ गए थे, यहाँ आएगा आप,
कल आप कहाँ गए थे। वह कुछ देना चाहता है। यहाँ आएगा आपको, वह आपको कुछ देना चाहता है। किसी से आपने कुछ कहा तो नहीं। यहाँ आएगा आपने। ये था कार्यपत्रक 38। कार्यपत्रक 39। अनिल और आशा दोनों भाई बहन हैं। आज उनके घर उनकी बुआ और फूफा जी आए हैं। वे उनके लिए मिठाई लाए हैं। अनिल ने अपनी बहन को मिठाई खिलाई। बुआ जी की बेटियां नीरू और विशु भी उनके साथ आई है। फूफा जी ने बताया कि विशु की मेहनत का परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी है। आशा के माता पिता ने विशु को नौकरी लगने की बधाई दी। अनिल और आशा के घर आए, कौन आए थे, तो इसमें हम पद्यांश में देखेंगे तो बुआ और फूफा जी आए थे। फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का क्या कारण बताया कि विशु की मेहनत को नौकरी लगने का कारण बताया कि विशु ने बहुत अच्छी मेहनत की। तीसरा प्रश्न है, उक्त गद्यांश में खिलाई शब्द ध्वनि के समान ध्वनि वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। भाई, मिठाई, आई और बधाई। चौथा है, बुआ फूफा जी के साथ और कौन आया था। बुआ जी की बिटिया नीरू और विशु। आपके घर जब कोई मेहमान आता है तो आपको कैसा लगता है बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है। मेहमानों के आने से घर में हंसी मजाक होते हैं, आनंद आता है। छठा है, उपयुक्त गद्यांश में आए स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को छांटिए। स्त्रीलिंग को हम अलग लिखेंगे, पुल्लिंग को अलग लिखेंगे। स्त्रीलिंग में है आशा, बहन, बुआ, बेटियां, नीसू, विशु, नौकरी और माता। पुल्लिंग है अनिल, भाई, फूफा जी और पिता। ये था कार्यपत्रक 39। बच्चों के पास पहुंचेंगे। कार्यपत्रक 40 का हल देखते हैं। इन शब्दों पर आधारित चित्र बनाइए। चित्र में होना चाहिए बरसात हो रही है, छाता, बच्चे, नदी, बादल, घर, नाव, अमन और सरिता। अब हमने ये चित्र बनाने की कोशिश की है। इसमें ये सरिता है जो छाता लेके खड़ी है। ये इसका घर है। नीचे नदी बह रही है। नदी में एक नाव है, उस पर ये अमन बैठा है। ये ऊपर बादल है, बरसात हो रही है। जो भी ये शब्द थे उन सब का प्रयोग करके हमने एक चित्र बनाया है। इसी प्रकार आप भी एक अच्छा सा चित्र बनाने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 2, कहानी को आगे बढ़ाइए। बरसात बहुत तेज हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हो गई। नदी में बहुत पानी आ रहा था। सभी बच्चे घर जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नदी में पानी अधिक आने के कारण घर नहीं जा पा रहे थे। बच्चे परेशान हो रहे थे कि ज़्यादा समय होने पर घर के लिए देर हो जाएगी, जिसके कारण घर वाले भी परेशान होंगे। तभी कुछ बड़े लोग वहाँ आ गए। उन्होंने बच्चों से कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें नदी पार करा देंगे। और उन्होंने एक एक कर बच्चों को नदी पार करा दी। इस प्रकार सभी बच्चे अपने घर पहुँच गए। ये था कार्यपत्रक 40। आकलन 6 देखते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश है नीचे। एक लड़का था, उसका नाम था देव। उसका एक दोस्त था गोविंद। दोनों मिलकर खेलते, खाते, नाचते, गाते। एक दिन दोनों अमरूद के पेड़ के पास गए तथा पेड़ से पूछा, अमरूद भाई, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी टहनियाँ और पत्तियाँ ना टूटे, क्योंकि उनके टूटने से मुझे दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है। दोनों ने हैरानी से पूछा। अब इस गद्यांश के नीचे प्रश्न है। उनके टूटने से मुझे दर्द होता है, मुझे किसके लिए आया है। ये मुझे आया है पेड़ के लिए, क्योंकि ये बात पेड़ कह रहा है। युग्म शब्द का उदाहरण नहीं है। युग्म शब्द का उदाहरण देखिए, खेलते खाते ये हैं,
नाचते गाते ये भी युग्म बन रहा है, हिलते डुलते ये भी एक युग्म बन रहा है, और बोलते खेलते ये युग्म का उदाहरण नहीं है, इसमें आप राइट लगाएं। यह पुस्तक दे दो, रिक्त स्थान की पूर्ति में विकल्प आएगा, या आएगा मुझे, ये पुस्तक मुझे दे दो। हैरानी का समानार्थक शब्द है वो है आश्चर्य। पेड़ को दर्द कब होता है? जब पेड़ की पत्तियां और टहनियां टूटने पर, या हम जब पेड़ को काटते हैं तब पेड़ को दर्द होता है। यदि अमरूद के स्थान पर आप होते तो आप दोनों दोस्त से क्या कहते? हम दोनों दोस्त को समझाते कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्ण करें। सौभाग्य, तो यहाँ आएगा हमारे, सौभाग्य हमारे साथ खेलने जाएगा। वंदना ने मेरे कपड़े धो दिए। दुख का विलोम शब्द है यहाँ गए, सुख। 9वां प्रश्न होगा इसमें, नीचे दिए वाक्यों की विशेषता बताने वाले शब्द को रेखांकित करें। ये अंगूर तो खट्टे हैं, खट्टे इसमें विशेषता बता रहा है ये इसकी। मेरा पेन लाल है, लाल इसकी विशेषता है। मोटरसाइकिल बहुत तेज चल रही है, तेज इसकी विशेषता है। प्रश्न नंबर 10, कविता को आगे बढ़ाइए। मेरे घर का मोर आया, मोर आके लगा नाचने, मैंने मोर को डाले दाने, मोर लगा उनको खाने। संग मोर के थे 2 बच्चे, दिख रहे थे बहुत अच्छे। ये था कार्यपत्रक 36, 37, 38, 39, 40 और आकलन 6 का हल। धन्यवाद।